नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आने वाले मंडे को हमारा मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। मंडे को 13 ऑफ जैन है, तो हम उसके रिगार्डिंग देखते हैं कि हमारा मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है और आप ये देख रहे हो यहाँ पे कि हमारा मार्केट जो है वो अराउंड 21928 का हाई लगाया है और ये हमारा मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट है। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो हम सब जानते हैं कि जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और हमारा मार्केट सुपर बुलिश है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ओपन होते ही हम कॉल खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, देखोगे कि हम 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं। आज हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ अराउंड 21787 के आसपास। उसके बाद कल का जो हमारा ओपनिंग था कैंडल का, कल का जो ओपनिंग था हमारा वहाँ के आसपास आया। यहाँ आप देखोगे वहाँ के आसपास आया और यहाँ पे एक बुलिश हैमर आप देख रहे होगे। यहाँ पे एक बुलिश हैमर का फॉर्म किया इसने। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द बुलिश हैमर। और अगर कोई भी आदमी ट्रेड बनाना चाह रहा होगा तो इस कैंडल का लो का एसएल डाल के, डे लो का एसएल डाल के वो लॉन्ग के लिए यहाँ से जा सकता था। बहुत ही अच्छी ट्रेड बन सकती थी और मैंने भी ट्रेड बनाए यहाँ पे। तो ये तो हो गई कल की बात। अब हम बात कर रहे हैं कि मंडे को क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस। ठीक है, ये आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है। अगर गैप अप ओपन होती है अराउंड 22,000 के आसपास, तो हम इंतजार करेंगे कि कैंडल हमारा यहाँ तक आए, कल के क्लोजिंग तक आए, या कल के क्लोजिंग तक आए या कल के हाई तक आए। तो यहाँ से फिर हम देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से मूव कर रही है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर यहाँ से ऊपर मूव करेगी तो हम कॉल की तरफ जा सकते हैं, नीचे मूव करेगी तो हम पुट की तरफ जा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, कि सबसे पहले 9:15 में मार्केट खुलने के बाद हम इंतजार करें और पहला कैंडल बनने दें। जैसे आप ये देखोगे पहला 15 मिनट का कैंडल बनने दें। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो सबसे अच्छा तरीका है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये आप हर दिन कर सकते हो, किसी भी इंडेक्स में कर सकते हो। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट कैंडल हमारा बनेगा, जब तक इस दोनों लाइन के बीच में कैंडल घूमेगा, मूवमेंट करेगा, वी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ हमारा प्रीमियम डिके होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आप देखो, जब एक कैंडल इस कैंडल का हाई या लो को ब्रेक डाउन करेगा और सस्टेन करेगा, जैसे देखिए ए वाला कैंडल ब्रेक डाउन किया और नेक्स्ट कैंडल सस्टेन किया, तो हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते थे इस पोजीशन तक के लिए। इसी तरीके से हमें कल के दिन में, मंडे के दिन के लिए हमें इस तरीके से तैयारी रखनी है। पहले देखिए, लोगों का ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है। 5 मिनट पे भी ट्रेड करते हैं, 15 मिनट पे भी ट्रेड करते हैं। तो जनरली अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करोगे तो आपको बेहतर चार्ट दिखेगा। ठीक है, मतलब वहां पे आपके ट्रेड अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। 5 मिनट पे भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। 5 मिनट पे भी देख लेते हैं कैसा था हमारा। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 मिनट के कैंडल पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसने भी हमारे ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया है। और यहाँ पे भी जो पहले 5 मिनट का कैंडल था, सेम यहाँ पे हाई टूटा, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल सस्टेन किया, उसके बाद हमने यहाँ से अपवार्ड डायरेक्शन के ट्रेड लेना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मंडे को हम ट्रेड करेंगे। और निफ्टी में जो हमारा पहला टारगेट दिख रहा है वो 21,000 का दिख रहा है। 21,000 के आसपास अगर खुलता है तो वहाँ से हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 100 पॉइंट नीचे आए, 50 पॉइंट नीचे आए, फिर हम कोई ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है 21,124 तक का हमारा टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इससे ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है निफ्टी को, लेकिन हम जानते हैं कि मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन
मार्केट जो देखो निफ्टी क्या है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, मतलब पहले यहाँ पे कभी भी चार्टिंग नहीं हो रखा है, मतलब लाइफ टाइम हाई पे है। तो इस तरीके से आपको देख के चलना है। और बहुत लोग क्या सोचते हैं कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो यहाँ से हम कॉल ले लेंगे। तो इस तरीके के ट्रेड से आपको बचना है, इस तरीके के ट्रेड, क्योंकि ऑपरेटर भी यही सोचता है। 99% पीपल जो सोचती है, ऑपरेटर भी वही सोचता है, और ऑपरेटर उसका उल्टा करता है, तभी हमारे पैसे नहीं बनते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंतजार करना है। और ए वाला ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, कल का डे लो ड्रॉ कर लीजिए, कल का डे हाई ड्रॉ कर लीजिए। और अगर कल का डे हाई टूटता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर कल का डे हाई टूटता है तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। फ्लैट खुलने के बाद अगर डे लो के पास आता है तो हम यहाँ से भी एक कॉल का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। नीचे आप देखोगे निफ्टी में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, चैनल्स कुछ ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। 21675 सपोर्ट है, इसके नीचे ये सपोर्ट है, मीन्स नीचे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो जितना भी अगर कोई भी डिप आता है 100-200 पॉइंट के अगर डिप आता है तो हम वहां से बाई करने का सोचेंगे, ठीक है। और हम हमेशा छोटे स्टॉप लॉस पे काम करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा कम परफॉर्म किया निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो बैंक निफ्टी में हम क्या देखेंगे कि हमारा पहला कैंडल है, तो कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या यहाँ पे, आइए हम देख लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाएंगे ना तो आप काफ़ी ट्रेड करना सीख जाएंगे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कल का डे लो क्या था, हमारा कल का डे लो, ठीक है, और हमारा कल का डे हाई, ये आपको सबसे पहले मार्क कर लेना है। किसी भी चार्ट में कभी भी आप ट्रेड करो तो ये आपको सबसे पहले मार्क करना है। तो कल हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी जो है थोड़ा निफ्टी से कमजोर लग रहा है, क्योंकि देखो निफ्टी में क्या था, निफ्टी इंडेक्स आईटी इंडेक्स का रिजल्ट आया और काफी ज्यादा शूट किया, जिसके कारण निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे है। बट आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने उतना परफॉर्म नहीं किया। तो हम बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे डे हाई टूटने का या डे लो टूटने का। अगर हमारा डे हाई टूटता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या हो जाएगा, 48,046 के आसपास। आप देखोगे यहाँ पे मैंने लगा रखा है 48,046 के आसपास हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा टारगेट बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई रहेगा। तो अगर हमारा कैंडल, अगर हमारा 2-5 मिनट का कैंडल और या 2-15 मिनट का कैंडल 48,046 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहां से लाइफ टाइम हाई के लिए जाएंगे, ओके। लेकिन उस केस में हमारा एसएल क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा एसएल हो जाएगा ए पॉइंट 47,615। ये एसएल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेड है उनके लिए एसएल ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो तो आप प्रीवियस कैंडल का लो एसएल रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जैसे मान लीजिए आप अगर हमने ये हाई टूटने पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो आप इस हाई के बाद जो डे क्लोजिंग है उसका एसएल रख सकते हो। और अगर आप ज्यादा ही खतरों के खिलाड़ी हो तो आप इसका एसएल रख सकते हो 47,610 का, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब हम सब, तो हम मिड कैप के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो मंडे को जो है वो मिड कैप का एक्सपायरी है, ठीक है। मंडे को मिड कैप और बैंक कैप का एक्सपायरी होता है। तो देखिए मेरा तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस इंडेक्स में एक्सपायरी हो उसको आप ट्रेड ना करें। जैसे मिड कैप के बाद फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो आप फिन निफ्टी पे फोकस करें। जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो आप बैंक निफ्टी पे फोकस करें। दो कारण है। पहला, हम एक्सपायरी पे क्या सोचते हैं कि इसमें पैसा 1 का 10, 1 का 2, 1 का 5 ऐसे कर लेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, वो नहीं चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं। तो वो जो इंडेक्स का एक्सपायरी होता है उसको साइडवेज कर देते हैं और 2 बजे के बाद, 2
2:30 के बाद वो एक स्पाइक देते हैं और सारा प्रीमियम उसी में इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिके होता है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिड कैप का जो क्लोजिंग है हमारा वो अराउंड 10,553 के पास है, ठीक है, जो कि अपने डे हाई से, लाइफ टाइम हाई से 100 पॉइंट के आसपास नीचे है, ठीक है। और हमारा कल का डे लो 10,469, ठीक है, 10,489, सॉरी 10,489, 10,479। तो नीचे आप देखोगे कि उससे पहले दिन का जो हाई है वो भी इसी के अराउंड है, ठीक है, यहाँ पे है प्रीवियस डे का हाई 10,500 के आसपास। तो आपको ये मान के चलना है कि 10,450 से लेके 10,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि टूटेगा तो हमारे प्रीमियम पुट की तरफ काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर हम बात कर लेते हैं 10,553। इससे ऊपर अगर मार्केट निकलता है और 2-5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम यहाँ से कॉल की तरफ देखेंगे। लेकिन मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रीमियम डिके काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है। तो आप इसमें 1:30 बजे के बाद ट्रेड करें और मेरा ये मानना रहेगा कि 1:30 बजे के बाद आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आपको एक अच्छा जीरो हीरो सेटअप मिल सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट का 2 फेज होता है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट ट्रेंडिंग है तो सेकेंड हाफ में वो साइडवेज हो जाएगा, या फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज है तो ज़्यादा चांस है कि सेकेंड हाफ में मार्केट को ट्रेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है और 10,600 के ऊपर ही हमारा कॉल साइड में जीरो हीरो बनेगा और 10,000, ये जो लो हमने नोट किया था 10,475 के नीचे ही हमारा पुट साइड में जीरो हीरो बनेगा। इसके बीच में काफ़ी तेज़ी से स्पाइक आ सकते हैं और हमारे प्रीमियम डिके हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी का। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि हम चारों इंडेक्स का डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल द 4 इंडेक्स ऑफ NSE, ठीक है। तो हमें डिस्कस कर रहे हैं फिन निफ्टी का। देखिए फिन निफ्टी जो है वो सिमिलर बैंक निफ्टी का कजन है, बैंक निफ्टी के साथ चलता है, ओके। फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो एक साथ चलते हैं। तो फिन निफ्टी में आपको जो पहला चीज़ नोट करके चलना है, पहला चीज़ क्या नोट करके चलोगे आप? पहला चीज़ हम ये नोट करके चलेंगे कि एक मिनट, ये 2 लेवल, एक ए और एक ए, ठीक है। जो पहला है हमारा 21,249, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो हमारा 21,171 तक मार्केट आ सकता है। तो आप इन नोट डाउन कर लीजिए, लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर कल का डे हाई जो हमारा 21,372 के आसपास है, ठीक है, 21,372 के आसपास है, हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हमारा 2-5 मिनट का कैंडल 21,372 के ऊपर क्लोज होता है तो हम कॉल साइड का देखेंगे और हमारा एसएल होगा, पहला एसएल हमारा होगा इसके अराउंड, इस कैंडल के अराउंड भी आप एसएल रख सकते हो, जो कि होगा 21,350 के आसपास आपका एसएल बनेगा। इसके नीचे हम आएंगे तो पुट के साइड देखेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा आज का डे लो जो कि हमारा 21,250 के आसपास है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है और बेसिकली मैं मेनली निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और इसलिए मैंने निफ्टी के वीडियो को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो था, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने मार्केट में अर्न किया है पिछले 2 सालों में। और मैं आने वाले वीडियो में आपको हकीकत बताऊँगा शेयर मार्केट की क्या हकीकत है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस मार्केट में सीखा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी उन चीज़ों को सीखो। तो आने वाले वीडियो में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो मेरे पर्सनल लाइफ में हो चुका है और जिसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।